हेलो ऑल, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर एनएलपी सीरीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम रीफ्रेमिंग देखेंगे कि रीफ्रेमिंग क्या होता है। रीफ्रेमिंग मतलब किसी भी चीज़ का मीनिंग हमें चेंज करना है, यानी कुछ भी इवेंट हो, कुछ भी हमारे साथ सिचुएशन हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो, उसको हमें एक अलग तरह का एक मीनिंग देना है जिसकी वजह से हमारे इमोशंस में भी चेंज आएगा और हमारे बिहेवियर में भी चेंज आएगा। लास्टली सब हमें पॉजिटिव तरीके से किसी भी सिचुएशन और इवेंट को लेने के लिए हमें रीफ्रेमिंग करना है उस चीज़ को, सिचुएशन को, और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से ट्रेन होता है तब ही हमारे ब्रेन का रिवायरिंग होता है और चीज़ें हमारे मन के हिसाब से धीरे धीरे होने लगती है और हमारी मेंटल सिचुएशन, इमोशनल सिचुएशन जो होती है वो पॉजिटिव तरीके से काम करने लगती है। यानी फ्रेम थ्रू विच वी लुक एट सिचुएशन, किसी भी चीज़ को हम तरीके से देखना, यानी कुछ भी एक सिचुएशन को जिस तरीके से हम देखते हैं उसको चेंज करना, उसको रीफ्रेम करना। यानी एक सिचुएशन है, जैसे कि हम ट्रैफिक में फंस गए, तो ट्रैफिक में फंस गए तो हमें जब कि हमारा पैटर्न जब थोड़ा बहुत निगेटिव होता है तो हम एंगर में आ जाते हैं, हमारे पेशेंस नहीं रहते, बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं। तो उसको रीफ्रेम करने के लिए हम उसको एक अलग तरीके से देखेंगे कि हाँ ठीक है, अब इस टाइम में हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, हो टाइम चला जाएगा। इस तरीके से हम उसको रीफ्रेम करना है ट्रैफिक के सिचुएशन को। और इसी तरीके से अलग अलग सिचुएशन को हमें एक अलग तरीके से रिएक्ट करना है। पीपल डोंट रिएक्ट टू रियलिटी, दे रिएक्ट टू द मीनिंग दे गिव टू रियलिटी। हम क्या करते हैं, रियलिटी को रिएक्ट नहीं करते, मतलब हमारे सामने कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसको हम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। हमने जो उसको मीनिंग दिया है, उस चीज़ को, उस इवेंट को जो हमने मीनिंग दिया है उसको हम रिएक्ट करते हैं। यानी हमें डायरेक्टली किसी भी चीज़ को एक विदाउट एनी परसेप्शन जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो अलग तरीके का रिएक्शन होता है। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ उसको एक हम मीनिंग दिए बैठे होते हैं कि इस तरीके से हमारा नज़रिया होता है उस चीज़ को देखने को, तब वो हमारा वो मीनिंग देना होता है और उसको हम जज करने लगते हैं। और इसी को हमें चेंज करना है रीफ्रेमिंग करके। और रीफ्रेमिंग के दो अलग टाइप्स है। एक कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर होता है जो कि एक निगेटिव तरीके से हम देखते हैं, यानी जो एक निगेटिव तरीके की है, और एक यूज़फुल तरीके से हम देखते हैं। जैसे कि स्टबॉर्न होना, बहुत ज़िद्दीपन होता है। तब जब हम बहुत ज़िद्दीपन होता है तो एक उसको हम पॉजिटिव वे से कब जब यूज़ होगा, जब हम एक जब हमारे गोल पे काम कर रहे हैं, हमारा गोल बहुत बड़ा होता है, तब हमारा वो स्टबॉर्न होना एक हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से काम करता है। लेकिन जब हम हमारे टीम के साथ काम कर रहे हैं, हम किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, तब हमारा स्टबॉर्न होना हमें एक निगेटिव वे से रिजल्ट देगा। इसलिए जो कुछ भी सिचुएशन है, इवेंट है, उसके हिसाब से हमें खुद को चेंज करना है। जैसे कि हमारा स्टबॉर्न नेचर होगा तो वो कब यूज़फुल हमें लगेगा, कब वो पॉजिटिव लगेगा, जब हम हमारे गोल की तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन वही हमारे लिए निगेटिव कब बन जाएगा, जब हम टीम में काम कर रहे हैं, क्योंकि टीम में काम करते वक्त हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। और नेक्स्ट है, जैसे कि हम शांत है, क्वाइट है, किसी का नेचर बहुत शांत होता है, लेकिन वो कब हमें निगेटिव वैसे इम्पैक्ट करेगा, जब हम कभी मीटिंग पे गए, कहीं पे पार्टीज़ में गए, जब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है, तो हमारा इंप्रेशन तब निगेटिव हो जाएगा कि हाँ, तब हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। लेकिन यही क्वाइट नेचर हमें कब यूज़फुल होगा, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जब हम स्टडी कर रहे हैं, खुद के साथ हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तब हमारा क्वाइट नेचर हमें पॉजिटिव तरीके से यूज़ होगा। और नेक्स्ट होता है जैसे कि मीनिंग फ्रेमिंग, यानी उसको एक अलग तरीके से मीनिंग देना किसी भी सिचुएशन, इवेंट को। जैसे कि आई एम फेलियर को जैसे हमें कब फेलियर फेस करते, जब एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, किसी भी जॉब इंटरव्यू में फ़ेल हो गए, तब हम उसको ऐसे रिफ्रेम करना है जैसे कि ये नहीं, अब मैंने कुछ सीखा, ये मुझे कुछ अलग तरीके से सिखा रहा है, ना कि खुद को ही ब्लेम करना, निगेटिव सोचना कि मैं फेलियर हूँ, मैं फेल होता हूँ।
इस तरीके से हमें वो रिफ्रेमिंग जो करना है उसको प्रैक्टिस में बार बार लाना है। वही इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ हमारा एवरी बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करना है कॉन्शियसली, तभी वो रिफ्रेमिंग यूज़ होगी और हमारी ब्रेन की जो सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग है वो इजी वे से हो जाएंगी, क्योंकि हमें बार बार उसको रिफ्रेम करना होता है। देयर इज़ अ नो फेलियर ओनली फीडबैक। जब हमारा नज़रिया किसी भी फेलियर को देखने का ये हो जाएगा कि फेलियर कहीं होता ही नहीं, ओनली फीडबैक ही होता है, सो तब हमारा किसी भी काम करने का जो एक इंथुजियाज्म होता है वो बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ करने की हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी और उसको हम पूरे एक नए एनर्जी के साथ, नए एक होप के साथ हम किसी भी चीज़ को कर पाएंगे। द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द रिस्पॉन्स यू गेट, इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम इज़ देयर। मतलब एक कभी नहीं होता कि हमेशा कहीं पे प्रॉब्लम ही होती है। हमेशा जब भी कुछ भी कम्युनिकेशन होता है, कुछ भी होता है, हमें जो रिस्पॉन्स में जो मिलता है ना वो हमारा ही मीनिंग होता है। हम ही किसी भी चीज़ का अर्थ निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं कि हाँ उसने यही बोला होगा, नहीं ये मेरे साथ इसलिए हुआ था। मतलब हम ही हमारे मीनिंग निकालते रहते हैं और कभी भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होती। सिर्फ हमारा उसको देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो हमें चेंज करना है, वो अलग हमें रखना है। इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम इज़ नॉट देयर, इट्स चूजिंग अ पर्सपेक्टिव दैट हेल्प्स रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली। हमेशा प्रॉब्लम तो लाइफ में होती है और होनी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि विदाउट प्रॉब्लम कभी हमारी लाइफ होगी। लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ को देखने का, वही इफ़ेक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली जो हमारा रिस्पॉन्स है वही हमें चूज़ करना है कि कौन सा हमारा रिस्पॉन्स उस चीज़ के लिए कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कंस्ट्रक्टिव है, वही हमें चूज़ करना है। और लास्टली, लाइफ चेंजेस बिकॉज योर पर्सपेक्टिव चेंजेस। और लास्टली यही हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन ही तब चेंज होता है जब हमारा किसी भी चीज़ को पर्सपेक्टिव देखने का चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मेरा एग्जाम्पल लूँ खुद का पर्सनल, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इन यूट्यूब वीडियोज़ आई एम जस्ट लर्निंग, और यही मेरा अभी रिफ्रेम है कि अगर उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं आया, अगर किसी ने देखा नहीं, किसी को समझा नहीं, फिर भी आई एम लर्निंग और मैं इससे सीख ही रही हूँ और यही मेरा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होते जा रहा है और कहीं ना कहीं ये आगे मुझे ही खुद को ही यूज़ होने वाला है लाइफ में। सो इट्स नॉट ऑलवेज दैट अदर पीपल्स शुड वॉच योर वीडियोज़ और अदर पीपल शुड गेट यू। इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन हाउ यू गेट यूर सेल्फ। हम खुद को कैसे देखते हैं, हम खुद को कैसे परखते हैं, यही सब रिफ्रेमिंग होता है और यही हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लाइफ के तरफ देता है। इसलिए हमें पॉजिटिव इंटेंशंस सेट करने हैं हमारे एवरी बिहेवियर। सो इसलिए हमें कॉन्शियसली हमें हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम NLP का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और यही NLP सीरीज़ हमारे ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करती है, रीप्रोग्राम करती है, यही इस तरीके के NLP लेक्चर्स है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू।